नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल अक्षय आचार्य ब्लॉग्स पर। दोस्तों, कैसे हैं सभी आप सभी का। जैसे कि आप सभी जानते हैं नवरात्रि का सीजन चल रहा है, तो आप सभी दोस्तों को सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ आदि शक्ति आपके जीवन में सुख संपत्ति वैभव लेके आए, हर समस्या आपसे दूर हो, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक भी नवरात्रि। नवरात्रि के दिन इतने खास क्यों होते हैं, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि कोई सामान्य दिन तो नहीं है, कहने को तो 9 दिन है, पर माँ आदि शक्ति के विभिन्न रूप यानी 9 प्रकार के रूप, 9 दुर्गा रूप इन दिनों में प्रचंड शक्ति में होते हैं। तो यदि कोई भाई तप करना चाहता है, यदि कोई पूजा पाठ से फल पाना चाहता है, कोई आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है या कुछ अच्छा बनना चाह रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि इन नवरात्रि के दिन माँ आदि शक्ति, माँ जगदम्बा की आप ध्यान कीजिए। ध्यान में करना क्या है, कुछ खास नहीं। सबसे पहले सुबह उठिए, सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आपको क्या करना है, स्नान करने के तुरंत बाद, यानी पूरे वस्त्र नहीं पहनने, आपकी जो अंग वस्त्र हैं वो धारण कीजिए। ऊपर से जो पुरुष है वो अपना तौलिया डालिए, स्त्री हैं तो वो अपने सूट सलवार नॉर्मल वस्त्र में, यानी जिसमें आपके पास चमड़ा ऐसी चीज़ें वस्तु नहीं होनी चाहिए, ठीक है, साफ सुथरे कपड़े हो। सबसे पहले आप दीपक जलाएंगे, प्रभु श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे, जो भी आप पूजन करते हैं। उसके बाद आपको एक मंत्र बता रहा हूं, जो मेरा खुद का परखा हुआ है, मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आती है, बुरे से बुरे समय से मुझे निकाल लाते हैं, तो उसी मंत्र को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ आदि शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। फिर से सुन लीजिए, माँ आदि शक्ति नमस्त, या देवी सर्वभूतेषु माँ आदि शक्ति रूपेण नमः संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। काफ़ी बार मेरे से भी गलतियाँ हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोशिश करें आपसे भी गलतियाँ ना हो, कम से कम हो सकता है फर्स्ट टाइम आपके साथ होगी, तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। इस मंत्र का उच्चारण आप करते रहिए 3 बार 5 बार, मिनिमम 3 बार तो आप कीजिए। मेरा मानना है कि सुबह सुबह पूजा करते तो 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। यदि आप कर सकते हैं 108 बार या उससे ज़्यादा माला के बार आप कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो शक्ति है ना, इस पूरे इंडिया के अंदर नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहाँ पर अराचर कोई शक्ति का समूह का कोई लिमिट नहीं है, वो शक्ति का समूह है माँ आदि शक्ति। इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्ति समाहित है वो माँ आदि शक्ति के द्वारा बनाई गई है। वो चाहे तंत्र शक्ति हो, मंत्र शक्ति हो, जादू हो, टोना हो, कोई श्राप हो या आशीर्वाद हो, दैत्य की शक्ति हो चाहे देव की शक्ति, जितने भी चीज हैं उन सब में माँ आदि शक्ति की शक्ति निवास करती है। यदि आपने माँ आदि शक्ति को अपना बना लिया, उनके चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिया, उनका ध्यान लगाना शुरू कर दिया, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपका बुरा कर सके। यदि आप मेरी बात मजाक में ले जाएं तो बात लगे, आपके लिए है, आप मानेंगे तो आपका जीवन बदल देगा, आपकी सारी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी, जीवन में आए सभी नकारात्मक प्रभाव नष्ट होते चले जाएंगे, सकारात्मक प्रभाव आपके लाइफ में आने शुरू कर जाएंगे। आपका चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो, वो आपको चाहे कोई तंत्र कर रखा हो, मंत्र कर रखा हो, जादू टोना कर रखा हो या आपके लिए बुरा चाहता हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और ये मंत्र की शक्ति ऐसी है कि बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी हो तो उसमें भी आपको सुरक्षित निकाल के लाएगी। तो दोस्तों, इन 9 दुर्गा के विभिन्न रूपों की एक ही शक्ति है, माँ आदि शक्ति। इन्हीं शक्ति की विभिन्न रूप हैं,
माँ काली, माँ दुर्गा, माँ वैष्णो या अलग अलग माँ लक्ष्मी, अन्य माँ जगदम्बा, ये विभिन्न रूप हैं। तो उनका एक मुख्य रूप है माँ आदिशक्ति, जो कि माँ पार्वती के रूप में प्रभु शिव के पास रहती है, क्योंकि उनको ब्रह्मांड का अंत करने का और आरंभ करने की शक्ति प्रभु शिव के पास है, माँ काल के पास है, कालों के काल, देवों के देव महादेव के पास है। तो उनके पास वो शक्ति होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने संपूर्ण शक्ति रूप आदि शक्ति माँ पार्वती के रूप में शिव जी के साथ हैं, जो उनको इस ब्रह्मांड को नष्ट करने और फिर से बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। उन्हीं की शक्ति इन संपूर्ण देवताओं के पास, देवियों के पास, हर अस्त्र में, हर शस्त्र में, हर देव के पास, हर दानव के पास, हर जादू के पास, हर तंत्र के पास वही शक्ति। अब वो शक्ति से आप केवल तभी बच पाएंगे जब माँ आदि शक्ति के चरणों में चल जाओ और उनसे एक निवेदन करो कि माँ आदि शक्ति, इस ब्रह्मांड में समाहित आपकी शक्ति से यदि मुझ पर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना किया हो या मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उस शक्ति का निवारण केवल आप कर सकती हैं। उस शक्ति के प्रभाव को निष्क्रिय कर दीजिए। मैं आपके चरणों में, आपके सानिध्य में हूँ, आप मुझ पर आशीर्वाद प्रदान करें, ये आपको माँ को कहना है। और यदि हो सके आपको तो 108 बार माला बनाना शुरू कर दीजिए रोज की। मेरी गारंटी है, जो आप बोलोगे वो करेंगे मैं। मेरी पूरी गारंटी है कि आपका जीवन पूर्णतः चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, लगता है कि बहुत फेंक रहा है, पर ये मेरी रियल लाइफ है, मेरी खुद के साथ है। मैं काफ़ी ऐसी जगह से बाहर निकला हूँ। एक बार तो ऐसा हो गया था, जीवन को नष्ट करने का मौका लाइफ में आ गया था कि जीवन से भी निकल गया था, मन से कि यार जीना ही नहीं है। वहाँ से भी माता आदि शक्ति ने मुझे वापस लाया। उनके मंत्रों के जाप से, उनके ध्यान से आज मैं कामयाब हूँ, अपने सफल हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हूँ। आज किसी और पर आश्रित नहीं हूँ, जो करता हूँ अपने दम पे करता हूँ। आज उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से ये YouTube चैनल चालू किया है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद है या कहीं न कहीं उनकी तरफ से मुझे आदेश मिला कि तुझे जीवन में अब कुछ और नया करना है। जो कुछ किया है पहले उसको छोड़ दे, वो चलता रहेगा। जीवन में एक नया पहलू आया है, उसको नया स्टार्ट कर। दुनिया के जो चलन है उसमें तू भी अपना भागीदार बन। ये चीज़ है, मैं भी आज कह रहा हूँ। आज आपके सामने मैं नॉर्मली हूँ, आप देख सकते हैं मैं नॉर्मल मकान में, पर आने वाले समय में होगा कि आप मुझे भी कामयाब देखेंगे, सुख समृद्धि वैभव के साथ देखेंगे और एक आलीशान जिंदगी जीते देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय श्री राधे, माँ आदि शक्ति, जय बाबा की, जय भोले, माँ नवदुर्गा, माँ आदि शक्ति को सत्संग नमन। आप सभी की जिंदगी में माँ आदि शक्ति, माँ नवदुर्गा की विभिन्न शक्तियाँ रूपों से प्राप्त, आपके जीवन में सुख समृद्धि वैभव प्राप्त हो, आपके जीवन में आई हर समस्या को दूर करें। आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, या आपके मन में कोई विचार है मुझे बोलने के लिए तो कमेंट बॉक्स में वो भी दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बोलो जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए रूप में। तब तक के लिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।